हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मेरा यूट्यूब चैनल एम के नॉलेज पॉइंट सेंटर पर आप लोग का वेलकम है। आज मैं फिर टेंस रिलेटेड जो है सेंटेंस लाया हूँ जो आपके कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे टेंस क्या होता है ना, टेंस का टाइप देखे थे। इसके बाद जो है टेंस का उसी टाइप में से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस या इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड सेंटेंस का प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द टेंस shows that definite work in present time, then tense is called present indefinite tense। फिर से रिपीट करते हैं हम लोग। द टेंस shows that definite work in present time, then tense is called present indefinite tense। यानी कि हुआ कि वैसा टेंस जो वर्तमान समय में निश्चित कार्य को दिखाता है तब वैसे टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वैसे टेंस जो वर्तमान समय में निश्चित कार्य को दिखाता है तब वैसे टेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहचान देखते हैं, आइडेंटिटी देखते हैं, इससे हम लोग को पता चल जाएगा इस टेंस का, है ना। तो हम लोग आइडेंटिटी देखते हैं, पहचान, कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। फिर से रिपीट करेंगे हम लोग कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ गाइस वर्ब में क्या है, ता हूँ, है ना। तो ता हूँ ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेंटेंस को दिखाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस वाक्य है। जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो ता है ना। तो ता है, ती है, ते हैं ये सारे आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। जैसे कि फिर देखते हैं, सीता स्कूल नहीं आती है ना। तो आती है वर्ब में लगा हुआ है ती, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो गया। चलिए हम लोग इस रिलेटेड स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं, कैसे हम लोग जो है इस स्ट्रक्चर पर रख करके बड़े से बड़े सेंटेंस को हम लोग क्या कर पाएंगे, ईजी से बना पाएंगे। ये मेरा स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग संरचना ढांचा भी बोलते हैं, है ना, हिंदी में। तो स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का है, जिसको हम लोग बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, है ना। तो इसमें है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ गाइज कि जिस वाक्य में जो काम करता है वो मेरा सब्जेक्ट यानी कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ता। इसके बाद वर्ब जो होता है, कुछ करने का जो बोध होता है, भाव प्रकट होता है, वो मेरा वर्ब कहलाता है। इसके बाद वर्ब में SES लगाएंगे हम लोग, है ना। इसके लिए ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब में SES का उपयोग करेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट देंगे, है ना। जो अदर वर्ड होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट, और जो बच गया वो मेरा अदर वर्ड में चल जाएगा। जैसे कि हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं, सेंटेंस बना के देखते हैं। एग्जाम्पल में, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, है ना। तो यहाँ गाइज हम लोग देखेंगे कि यहाँ रीड में एस नहीं लगा या ES नहीं लगा, तो उसके बारे में आगे देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग कि SES कैसे लगता है ना। इसके बाद जो है राम स्कूल जाता है, तो यहाँ देखिए गाइज राम गोज टू स्कूल, तो यहाँ वर्ब में ES लग गया। क्यों कि यहाँ राम जो है क्या, थर्ड पर्सन का है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें वर्ब में ES लग गया। और वो क्या है, वोवेल है, इसलिए ES लग गया। इसके बाद जो देखेंगे गाइज नेक्स्ट है, सीता स्कूल आती है, सीता कम्स टू स्कूल, है ना। सीता कम्स टू स्कूल। राम और श्याम मैदान में खेलते हैं, तो राम एंड श्याम प्ले इन ग्राउंड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गाइज कि मोहन के पिताजी साइकिल से बाज़ार जाते हैं, मोहन्स फादर गोज़ टू मार्केट फ्रॉम बाइसिकल। मोहन के पिताजी साइकिल से बाज़ार जाते हैं, मोहन्स फादर गोज़ टू मार्केट फ्रॉम बाइसिकल। गाइज यहाँ SES का जो उपयोग हम लोग कैसे करते हैं, है ना, वर्ब में आगे हम लोग देख रहे हैं, बने रहिए वीडियो पर। यस गाइज, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे SES वर्ब में कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जैसे यहाँ दिया हुआ है सिंगुलर पुलर, है ना, सिंगुलर नंबर पुलर नंबर। सिंगुलर नंबर एक वचन जिससे एक का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं सिंगुलर नंबर। पुलर नंबर जिससे दो से अधिक का, एक से अधिक का बोध हो, बहुत सारे, वो मेरा पुलर नंबर यानी बहुवचन हो जाएगा। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन में आई मीन्स मैं होता है ना। तो फर्स्ट पर्सन में आई, पुलर नंबर में फर्स्ट पर्सन के पुलर नंबर में वी मीन्स हम लोग होता है।
सेकंड पर्सन यानी सिंगुलर नंबर के सेकंड पर्सन में यू होता है, इसका मीनिंग होता है तुम और आप, है ना। इसके बाद सेकंड पर्सन के प्लूरल नंबर में यू ही होता है, इसमें भी तुम लोग आप लोग होता है मीनिंग इसका। इसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है ही सी इट एनी नेम। ही होता है पुरुष के लिए, सी होता है स्त्री के लिए, लड़की के लिए यूज़ करते हैं वहाँ का इंग्लिश होता है सी। इट छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए, और एनी नेम जैसे मोहन, सोहन, गीता, कुछ भी है नाम होगा किसी का भी, वो मेरा एनी नेम में चल जाएगा, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है ही सी इट एनी नेम। इसके बाद आता है दे, THO, दे मीन्स वे लोग, ये प्लूरल नंबर में आता है, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में दे मीन्स वे लोग। यहाँ गाइस डू डज का हम लोग देख रहे हैं कैसे यूज हो रहा है CS का, इस बारे में बता रहा हूँ कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डू लगेगा, वी के साथ डू लगेगा, फिर यू के साथ डू, और यहाँ ही से इट एनी नेम के साथ डज लगेगा। और इसमें अगर ये निगेटिव जो हम सेंटेंस बनाएंगे गाइज या इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसमें डू डज प्रयोग होगा, वहाँ हम लोग देखेंगे डू डज कैसे होता है। या मैं फिलहाल बता दूँ SCS, यहाँ पर ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही जो है हम लोग SCS वर्ब में SCS को उपयोग करेंगे। और वर्ब में जैसे मैं बता रहा हूँ कि अगर वर्ब का जो वर्ड होगा लास्ट में वो अगर वोवेल होगा तो उसमें ES लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट अगर वो वर्ड का लास्ट हुआ तो मैं उसमें S लगाएंगे। नीचे मैं नोट्स में बताऊंगा। इसके बाद दे में डू लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गाइज नीचे, है ना, नीचे हम लोग एक नोट्स बनाए हैं, इसमें हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के वर्ब में हमेशा ऐसे ES लगाया। जैसे मैंने ऊपर बताया आप लोग को कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के वर्ब में हमेशा SES लगता है। देखेंगे गाइज कि कैसे होता है कि वर्ब के लास्ट वर्ड मानी वोवेल, जैसे EEIOU होता है वोवेल, तो वर्ब के लास्ट वर्ड हो तो ES का प्रयोग करते हैं। जैसे गाइज जियो, गो, वो क्या है गाइज, यहाँ पे वो मेरा वोवेल है इसलिए ES लग गया गाइज। तो गो का क्या हो गया, गोज हो गया वर्ब। इसके बाद वर्ब के लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट हो तो S का प्रयोग करते हैं। ये सारे केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही उपयोग करेंगे SCS का, ओनली थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट में क्या है गाइज, S लग गया वर्ब का लास्ट वर्ड। जैसे कि रीड है, READ, रीड, तो D क्या है गाइज, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है ना, व्यंजन है, तो इसलिए कॉन्सोनेंट D है, इसलिए यहाँ पर रीड्स हो गया। यहाँ ES नहीं लग करके S लग गया, तो यहाँ रीड का रीड्स हो गया। यहाँ गो का ओ था वोवेल तो गोज हो गया, यहाँ D था कॉन्सोनेंट इसलिए रीड, S लग गया, रीड्स हो गया। थर्ड पर्सन, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के अनुसार जो है ये वर्ब का उपयोग हम करते हैं, है ना, वर्ब में SES लगता है। इसके बाद देखेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो है डज और बाकी के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा डज ही लगेगा निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो, और बाकी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंस का। यहाँ स्ट्रक्चर नंबर 2, संरचना नंबर 2, कैसे हम लोग जो है इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। ये स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल है ना होगा सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो यहाँ पर है गाइज कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। गाइज यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद जो है डू डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि निगेटिव है इसलिए यहाँ डू डज प्रयोग शुरू हो गया और नोट लग गया निगेटिव कारण। और वर्ब का V1 उपयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ जैसे कि एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, आई डोंट या आई डू नॉट गो टू स्कूल। मोहन मैदान में नहीं खेलता है, मोहन डज नॉट प्ले इन ग्राउंड। मोहन मैदान में नहीं खेलता है, मोहन डजंट भी बोल सकते हैं, डजंट प्ले इन ग्राउंड। सीता खाना नहीं बनाती है, सीता डजंट कुक फूड। सोहन कलम से नहीं लिखते हैं, सोहन, है ना, सोहन डजंट राइट विद अ पेन। देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, वह आम नहीं खाता है, ही डजंट ईट मैंगो। वह सुबह में नहीं टहलती है, सी, क्या देखेंगे आज हम लोग, सी डजंट वॉक इन मॉर्निंग। वह सुबह में नहीं टहलती है, सी डजंट वॉक इन मॉर्निंग। ये गाइज फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गाइज हम लोग का स्ट्रक्चर नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना, यानी कि हो गया प्रश्नवाचक वाक। इसमें जो है गाइज किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखेंगे पहले आएगा गाइज डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड, फिर इंट्रोगेटिव साइन आएगा। एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेते हैं कि क्या आप खेलते हैं, डू यू प्ले। गाइज यहाँ कह रहा है सबसे पहले डू डज रखने के लिए, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट क्या, आपके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा गाइज। तो ये डू जो है यहाँ हम लोग यूज़ किए, है ना, क्योंकि डू
क्या है, सेकंड पर्सन का है ना, यू, इसलिए यहाँ पर डू लग गया, डू यू प्ले। सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट रखे यू, वर्ब था, वर्ब प्ले रख दिए। इसके बाद क्या वे लोग पढ़ाई करते हैं, तो डू द स्टडी, सब डू डज बोला तो यहाँ सब्जेक्ट अनुसार डू लगा, दे था इसलिए डू लगा। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या था, दे, वे लोग का दे, टीएच में दे लगाए। उसके बाद वर्ब था पढ़ाई, तो यहाँ स्टडी दी है, वर्ब बोल रहा था वर्ब दिए, अदर वर्ड नहीं है नहीं देंगे। और क्वेश्चन टैग है ना, इंट्रोगेटिव साइन है, इंट्रोगेटिव साइन लगाए। इसके बाद देखेंगे हम लोग, क्या श्याम खेलने मैदान जाता है, डज श्याम गो टू प्लेग्राउंड, क्या वह किताब पढ़ता है, डज ही रीड अ बुक। नेक्स्ट देखेंगे आज हम लोग, है ना, स्ट्रक्चर नंबर 4 में इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक ऋणात्मक, है ना, सेंटेंस वाक्य। इसमें देखेंगे हम लोग गाइस, सबसे पहले डू डज आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नोट आएगा, V1 आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन। गाइस इसमें जो डू डज सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे, है ना, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अनुसार। क्या हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम लोग का डू लगेगा, डू वी उसका निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नोट लगाए सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि यहाँ बता रहा है सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइए, नोट लगाए, फिर बोला वर्ब रखिए, वर्ब पहले रखिए। इसके बाद गाइज, इसके बाद बोल रहा है ऑब्जेक्ट यानी रखने के लिए, तो हम लोग जो है क्या रखें, है ना, क्रिकेट। इस तरह से गाइज हम लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। और क्वेश्चन टाइम इंट्रोगेटिव साइन था, इंट्रोगेटिव साइन लगाए। इसके बाद आता है, क्या हम लोग सुबह में नहीं टहलते हैं, डू यू नॉट वॉक इन मॉर्निंग, क्या वे लोग साइकिल नहीं चलाते हैं, डू द नॉट राइड बाइसिकल। क्या सोहन रात में नहीं सोता है, डज सोहन नॉट स्लीप एट नाइट। क्या सोहन रात में नहीं सोता है, डज सोहन नॉट स्लीप एट नाइट। इसके बाद गाइस देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 5 में WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइज यहाँ पर WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है मतलब हो गया, WH वर्ड मतलब हो गया गाइज जिसमें WH आता हो, जैसे कि व्हाट, WHET व्हाट, WHER वेयर, HOW हाउ, WHEY व्हाई। यहाँ पर सब में WH आ रहा है इसलिए ये WH वर्ड कहलाएगा। इसके बाद गाइज हम लोग इसमें सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या है गाइज स्ट्रक्चर नंबर 5 में WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट डू वी डू। यहाँ गाइज क्या, क्यों, कैसे, क्या आएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा इसलिए WH वर्ड कहलाता है। ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव है ना सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद क्या क्यों आएगा। तो यहाँ पर जैसे कि है, श्याम क्यों जंगल जाता है, तो वाई डज श्याम गो टू फॉरेस्ट। गाइज ये स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं और सेट कर रहे हैं। सब्जेक्ट WH वर्ड बोला, WH वर्ड क्यों का इंग्लिश वाई हो गया। इसके बाद उसके सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या था मेरा, श्याम था, श्याम अनुसार क्या लगेगा, डज लगेगा, थर्ड पर्सन का है श्याम सब्जेक्ट इसलिए। इसके बाद जो है कह रहा है V1 रखने, V1 क्या था, जाना, तो गो दिए। इसके बाद जो है ऑब्जेक्ट बोल रहा है, ऑब्जेक्ट में अदर वर्ड में मेरा लास्ट फॉरेस्ट है इसलिए फॉरेस्ट दिए। और इंट्रोगेटिव साइन था, इंट्रोगेटिव साइन का है ना यहाँ यूज़ किए, लगाए। इसके बाद है सीता और गीता कैसे खाना बनाती है, हाउ डू सीता एंड गीता कुक। सीता और गीता कैसे खाना बनाती है, हाउ डू सीता एंड गीता कुक। गाइज यहाँ पर देखेंगे 2 नाम आ रहा है, तो कहाँ चल जाएगा, प्लूरल नंबर में चल जाएगा दे, तो यहाँ पर डू लग जाएगा, यहाँ पे डज न लग करके डू, क्योंकि 2 नाम सीता और गीता को एंड जो है क्या कर रहा है, जोड़ रहा है दोनों सब्जेक्ट को, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग हुआ। इस तरह से क्या हुआ, सीता और गीता कैसे खाना बनाती है, तो हाउ डू सीता एंड गीता कुक। गाइस नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, है ना, स्ट्रक्चर नंबर 6 में WH वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। और किस टेंस का हम पढ़ेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर है, तो ये है 6। और 6 में कौन सा स्ट्रक्चर है, तो WH वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। WH वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हम लोग देखेंगे ये कैसे हम लोग बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन। फिर से हम रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे स्ट्रक्चर नंबर 6 का। तो WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस इंट्रोगेटिव साइन। एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं।
सीता और गीता एक साथ क्यों नहीं पढ़ती है? तो वाई डू सीता एंड गीता नॉट रीड? या गाइज यहाँ स्टडी सही रहेगा तो स्टडी बोलेंगे, स्टडी टुगेदर। सीता और गीता और सीता एक साथ क्यों नहीं पढ़ती है? तो वाई डू गीता एंड सीता नॉट स्टडी टुगेदर? यहाँ गाइज दो नाम था इसलिए डू लगा, और कौन सा सेंटेंस है तो डब्ल्यू वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ वाई आ गया है ना, क्यों का इंग्लिश वाई और डू लगा। फिर इसके बाद सब्जेक्ट सीता एंड गीता, नोट था नोट लगाए, भर्ब बता रहा भर्ब रखे स्टडी, ऑब्जेक्ट था टुगेदर रखे, इंट्रोगेटिव साइन था इंट्रोगेटिव साइन रखे। इस बड़ा से बड़ा सेंटेंस हम लोग इस स्ट्रक्चर पर रख करके गाइज हम लोग बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, हिंदी का इंग्लिश ट्रांसलेट। इसके बाद गाइज है नेक्स्ट है मोहन पैदल स्कूल क्यों नहीं आता है? तो व्हाई डज मोहन नॉट कम टू स्कूल ऑन फुट? इसके बाद है हम लोग क्या रात में पढ़ाई नहीं करते हैं? व्हाट डू वी, गाइज यहाँ पे है कि हम लोग क्या रात में पढ़ाई नहीं करते हैं? तो व्हाट डू वी नॉट स्टडी एट नाइट? प्रधानमंत्री कैसे स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं? हाउ डज द प्राइम मिनिस्टर नॉट गिव अ स्पीच ऑन स्टेज? प्रधानमंत्री कैसे स्टेज पर भाषण नहीं देते हैं? हाउ डज द प्राइम मिनिस्टर नॉट गिव अ स्पीच ऑन स्टेज? मोहन का भाई सोहन पांडे अपना गांव वापस क्यों नहीं आते हैं? वाई वाई डज सोहन्स ब्रदर मोहन पांडे नॉट कम बैक टू हिज विलेज? सोहन का भाई मोहन पांडे अपना गांव वापस क्यों नहीं आते हैं? बनाएंगे आज हम लोग ट्रांसलेट करेंगे कि वाई डज सोहन्स ब्रदर मोहन पांडे नॉट कम बैक टू हिज विलेज? हिज विलेज। तो यहाँ गाइज क्या हुआ, कैसे कैसे हम लोग बनाए हैं, तो पहले वाई का यूज़ किए, फिर इस पर डज का यूज़ किए, क्योंकि यहाँ सोहन है ना का भाई, एक भाई था, एक भाई का चर्चा कर रहा है इसलिए यहाँ डज लग गया। फिर बोला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या था है ना मोहन पांडे, तो मोहन पांडे दिए, नॉट कम है ना सोहन्स दिए, सोहन का भाई सोहन्स ब्रदर मोहन पांडे, नॉट यहाँ पर लगाए क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर हम लोग दिया हुआ था, यहाँ पर नोट यूज़ करने के लिए नोट लगाए। इसके बाद जो है हम लोग कम बैक टू हिज विलेज, फिर हम लोग अदर वर्ड में विलेज यूज़ करते हैं। इस तरह गाइज आई होप है ना ये वीडियो आप लोग के हेल्पफुल होगा। आप लोग इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी यूज़ कीजिए, बनाइए सेंटेंस और उसको प्रैक्टिस कीजिए, बोलिए, ज़रूर है कि श्योर है कि आप कम्युनिकेशन सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर गाइज।